जीएसटी चोरी का बहुत बड़ा रैकेट पकड़ा गया है। 19 राज्यों में 122 कंपनियां खोल के जीएसटी चोरी की जा रही थी। सैकड़ों करोड़ रुपए की जीएसटी चोरी हो गई। उत्तर प्रदेश में 26 कंपनियां फर्जी पाई गई हैं जो जीएसटी चोरी कर रही थी। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान में फर्जी कंपनियां बना के जीएसटी चोरी हो रही थी। असम, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और गुजरात में फर्जी कंपनियां बना के जीएसटी चोरी हो रही थी। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, उत्तराखंड, बिहार में फर्जी कंपनी बना के जीएसटी चोरी हो रही थी। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में भी फर्जी कंपनी बना के जीएसटी चोरी हो रही थी। इसके पहले राजस्थान में जीएसटी का पूरा बहुत बड़ा रैकेट मिला था। उसके पहले गुजरात में जीएसटी का बहुत बड़ा रैकेट मिला था। और अब की बार तो ऐसा रैकेट मिला है जिसका पूरा देश में नेटवर्क है। 19 राज्यों में जिसका नेटवर्क चल रहा है। क्यों? क्योंकि हमने जीएसटी एक्ट तो बना दिया, लेकिन जीएसटी चोरी को बहुत गंभीर अपराध नहीं बताया, जघन्य अपराध हमने घोषित नहीं किया। हमने इनकम टैक्स एक्ट बनाया, लेकिन इनकम टैक्स की चोरी को कोई जघन्य अपराध घोषित नहीं किया। हमने वैट चोरी को, टीडीएस चोरी को, इसको कोई जघन्य अपराध घोषित नहीं किया। उनको पता है कि क्या फ़र्क पड़ता है। जब 70,000 करोड़ का कॉमनवेल्थ घोटाले में कुछ नहीं हुआ, जब 1,76,000 करोड़ के 2G घोटाले में कुछ नहीं हुआ, 1,86,000 करोड़ के कोयला घोटाले में कुछ नहीं हुआ, तो ठीक है 150 करोड़ हम भी कमा लें, 500 करोड़ हम भी कमा लें, 1000 करोड़ हम भी कमा लें, फ़र्क क्या पड़ेगा। सवाल ये है कि क्या इस जितना टैक्स का मकड़ जाल है, इसकी ज़रूरत है क्या। जब भारत सोने की चिड़िया कहलाता था तो कितने प्रकार के टैक्स थे। क्या उस समय इनकम टैक्स था, कि टोल टैक्स था, कि वैट था, कि टीडीएस था, कि जीएसटी था क्या कुछ। जब भारत की जीडीपी 40% थी, आचार्य चाणक्य के समय में, जब चंद्रगुप्त यहाँ के राजा थे, दुनिया की 40% जीडीपी भारत की थी। उस समय क्या इतने सारे टैक्स थे क्या? इनकम टैक्स, टोल टैक्स, रोड टैक्स, वैट, टीडीएस, जीएसटी। और आज जब इतने टैक्स का मकड़ जाल बना हुआ, इतने डिपार्टमेंट बने हुए, इनकम टैक्स वसूलने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जीएसटी वसूलने के लिए जीएसटी डिपार्टमेंट, टोल टैक्स वसूलने के लिए अलग डिपार्टमेंट, वैट वसूलने के लिए अलग डिपार्टमेंट, टीडीएस वसूलने के लिए अलग डिपार्टमेंट, मतलब लाखों लोग केवल टैक्स वसूलने पे लगे हैं, पैसा इकट्ठा करने पे लगे हैं। उसके बाद भी भारत के ऊपर 250 लाख करोड़ का कर्जा है। और जब इतने में कोई टैक्स नहीं होता था, तब भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। तब भारत की जीडीपी 40% थी। हम कभी अपने प्राचीन टैक्स सिस्टम को देख ही नहीं रहे। और आज वर्तमान एग्जिस्टिंग टैक्स सिस्टम अच्छा है कि बुरा है, इससे बेटर मॉडल क्या हो सकता है, उसके बारे में हम सोच ही नहीं रहे। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, सरकार सारे टैक्स खत्म कर दे, केवल इंपोर्ट टैक्स रखे। जो विदेशों से सामान लेते हैं उस पर टैक्स लगाएं, उस पर कस्टम लगाएं, उस पर जो उनको लगाना है लगाएं। लेकिन भारत के अंदर सारे टैक्स खत्म कर दे और फिर भी सरकार को ज़्यादा पैसा मिलेगा। और वैसे भी जब कमाई पर टैक्स ले लिया तो खर्च करने पर टैक्स क्यों? जब टोल टैक्स ले लिया तो रोड टैक्स क्यों? और जब रोड टैक्स ले लिया तो टोल टैक्स क्यों? जब वैट ले लिया फिर टीडीएस क्यों? और टीडीएस ले लिया फिर वैट क्यों? मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस पर गंभीरता के साथ चर्चा करने की ज़रूरत है। दुर्भाग्यवश इस पर न तो कोई बुद्धिजीवी बोल रहा है, न कोई अर्थशास्त्री बोल रहा है, न कोई इकोनॉमिक इसको कोई कॉन्क्लेव हो रहा है कि एग्जिस्टिंग सिस्टम को कैसे रिप्लेस किया जाए, टैक्स चोरी को कैसे रोका जाए। जो मिडिल क्लास है इनकम टैक्स दे के परेशान है, बिजनेस क्लास वाले बेचारे जीएसटी भी दे रहे हैं, इनकम टैक्स दे रहे हैं, वैट भी दे रहे हैं। जो गाड़ी का कारोबार करते हैं, टूर ट्रैवल का काम करते हैं, वो रोड टैक्स दे के परेशान है, वो टोल टैक्स दे के परेशान, सब परेशान है। इसके बावजूद सरकार पे भारत के ऊपर 250 लाख करोड़ का कर्जा भी है। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, सरकार ये सारे टैक्स खत्म कर दे, वन नेशन वन टैक्स लागू करे, बैंकिंग ट्रांजैक्शन टैक्स लागू करे, कमाई पे सारे टैक्स खत्म करे, केवल खर्च करने पे टैक्स लगाए। सरकार की आय भी बढ़ जाएगी, बिजनेस कारोबार भी बढ़ जाएगा, जीडीपी भी बढ़ जाएगी और भ्रष्टाचार अपराध भी खत्म हो जाएगा। वर्तमान टैक्स सिस्टम कई मामले में बिल्कुल गड़बड़ है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी है। उदाहरण के लिए नॉर्थ ईस्ट के कई राज्यों में टैक्स ही नहीं, मतलब वो करोड़पति हैं, अरबपति हैं, बड़े बड़े कारोबारी हैं, उनका पेट्रोल पंप चल रहा है, वहाँ पे उनकी फैक्ट्री चल रही है, उनकी इंडस्ट्री चल रही है, उनकी होटल चल रही है, उनकी रेस्टोरेंट चल रही है, फिर उनको टैक्स ही नहीं देना। ये क्या मतलब हुआ? एक सर्विस क्लास आदमी, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो हवलदार हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, सबको टैक्स देना है। प्राइवेट कंपनी काम करने वाले अकाउंटेंट को भी टैक्स देना है। लेकिन लोग एसी मैकेनिक का काम करते हैं, फ्रिज मैकेनिक का काम करते हैं, और फल मंडी में काम करते हैं, फूल का काम करते हैं, सब्जी का काम करते हैं, वो भी हर महीने लाख लाख रुपए कमा रहे हैं, 2-2 लाख रुपए कमा रहे हैं, वो टैक्स देते ही नहीं। तो सरकार को पूरा टैक्स भी नहीं मिल पा रहा है, टैक्स देने वालों पे डबल मार भी पड़ रही है, टैक्स की चोरी भी हो रही है।
हजारों करोड़ रुपए केवल टैक्स इकट्ठा करने पे जो लोग लगे हुए हैं उनके वेतन भत्ता पे चला जा रहा है, उनके गाड़ी बंगला पे चला जा रहा है। फिर ऐसे टैक्स सिस्टम को लेके फायदा क्या? क्या ये जो टैक्स का मकड़जाल है ये लोगों को रोजगार देने के लिए बनाया हुआ है? क्या ये टैक्स का मकड़जाल केवल इसलिए क्रिएट किया गया कि भाई कुछ लोगों को इनकम टैक्स में नौकरी मिल जाएगी, कुछ लोगों को जीएसटी डिपार्टमेंट में नौकरी मिल जाएगी, कुछ लोग टोल टैक्स वसूलेंगे, कुछ वैट वसूलेंगे, कुछ टीडीएस वसूलेंगे? मतलब टैक्स का कारोबार, ये जो टैक्स का मकड़जाल है ये रोजगार के लिए बनाया गया है, ये लोगों की सहूलियत के लिए बनाया गया। ये वर्तमान टैक्स सिस्टम न जनहित में है, न राष्ट्रहित में है, न समाज हित में है, न इससे ट्रांसपेरेंसी आ रही है, न इससे करप्शन खत्म हो रहा है। फिर ये टैक्स सिस्टम क्यों चल रहा है? सरकार सारे टैक्स खत्म कर दे, कमाई पे सारे टैक्स खत्म कर दे, खर्च करने पे केवल 2% टैक्स लगाए, सरकार माला माल हो जाएगी, खजाना भर जाएगा और सारे अपराध भी खत्म हो जाएंगे। मैं अपराध क्यों खत्म कह रहा हूँ? क्योंकि जब 2% टैक्स लगाना है तो आपको सबसे उसकी पहली कंडीशन है कि 100 रुपये से बड़ी नोट बंद कर दिया जाए। जब ये जीएसटी से जो हमें बीटीटी की बात कर रहा हूँ, इसको लागू करने के लिए उसके पहले 3 कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी। पहला, 100 रुपये से बड़ी नोट बंद करना पड़ेगा। दूसरा, 5000 रुपये से महंगे सामान का कैश लेन देन बंद करना पड़ेगा। तीसरा, प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करना पड़ेगा और सारे टैक्स खत्म, इनकम टैक्स, टोल टैक्स, रोड टैक्स, वैट, टीडीएस, जीएसटी सब खत्म। केवल और केवल 2% बैंकिंग ट्रांजेक्शन टैक्स। जो व्यक्ति खरीदेगा, मैं कपड़ा खरीदने जाऊंगा 2% एक्स्ट्रा दे दूंगा, मैं खाना खाने जाऊंगा 2% एक्स्ट्रा दे दूंगा, जो जिससे मैं कपड़ा खरीदूंगा वो कपड़ा खरीदेगा, वो भी अपने जितने खरीदेगा 2% एक्स्ट्रा दे देगा। हर व्यक्ति 2% एक्स्ट्रा देता चला जाएगा, सरकार का खजाना भर जाएगा, बीच कोई बिचौलिया की जरूरत नहीं पड़ेगी, सरकार को डायरेक्ट पैसा मिलेगा। क्यों? क्योंकि 5000 रुपये से ऊपर कैश लेन देन तो बंद हो गया, तो व्यक्ति कोई बड़ा काम कर ही नहीं सकता। मतलब अगर मैं मोबाइल खरीदूंगा तो भी 2% एक्स्ट्रा दूंगा, मैं कैश में खरीद ही नहीं सकता, 5000 रुपये से महंगा है। स्कूटी खरीदूंगा, एयर टिकट लूंगा, ट्रेन टिकट लूंगा, एसी का टिकट लूंगा, कुछ भी खरीदूंगा, जब कानून बन गया कि 5000 रुपये से ऊपर आप कैश खर्च ही नहीं कर सकते, तो मजबूरी में हर व्यक्ति को ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना पड़ेगा। एटीएम यूज़ करना पड़ेगा, पेटीएम यूज़ करना पड़ेगा, भीम यूज़ करना पड़ेगा, रुपए कार्ड यूज़ करना पड़ेगा, डेबिट कार्ड यूज़ करना पड़ेगा, क्रेडिट कार्ड यूज़ करना पड़ेगा। अब कुछ लोग कहेंगे आज की डेट में संभव कैसे? संभव ऐसे है कि 150 करोड़ तो आधार बन चुके हैं भारत में। दूसरा, 250 करोड़ बैंक खाते बन चुके हैं। कोई कहेगा गरीब कैसे जुड़ेंगे? तो भैया गरीब से गरीब आदमी बैंक से जुड़ा हुआ है, 55 करोड़ जनधन खाते खुल चुके हैं। गरीब से गरीब आदमी जो भूमिहीन है, जो किसान है, जो मजदूर है, उसको सीधे किसान सम्मान निधि के सेंटर से आ रही है और जाके बाकायदा बैंक से पैसे निकाल रहा है। तो ये नहीं कह सकता कि मुझे तो एटीएम पेटीएम चलाना नहीं आता और मुझे तो हमें बैंक आना जाना नहीं आता। सबको पता है, सब पैसा ले रहे हैं। बच्चों का वजीफा सीधे उनके खाते में आ रहा है, बच्चों का जूता मोजा का पैसा भी सीधे उनके खाते में आ रहा है, बच्चों का जो कुछ केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, राज्य सरकार की योजनाएं, सारा पैसा आ रहा है। विधवा पेंशन सीधे खाते में आ रही है, गरीब का पैसा सीधे खाते में आ रहा है, आयुष्मान का पैसा सीधे खाते में आ रहा है, लोन वजीफा सीधे खाते में आ रहा है, सब कुछ अकाउंट में आ रहा है, पैसा तो हो ही नहीं रहा है। तो फिर कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे चलाना नहीं आता, मुझे बैंक जाना नहीं आता, मुझे एटीएम चलाना नहीं आता, मुझे पेटीएम चलाना नहीं आता, सबसे आता। और सबसे बड़ी बात, रेडी वाले, पटरी वाले, धोबी, नाई, मोची, हर व्यक्ति आज की डेट में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहा है। फिर ऐसे में अगर हम साइबर फ्रॉड को सीरियस क्राइम डिक्लेयर कर दें और ऑनलाइन को बढ़ावा दे दें, सारे टैक्स खत्म कर दें और बीटीटी लागू कर दें, तो जानते हैं क्या होगा? सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि लेखपाल पटवारी एकदम ईमानदार हो जाएंगे, पैसा लेंगे नहीं, क्योंकि लेंगे तो पकड़े जाएंगे। सारा का सारा करप्शन कैश में होता है। लेखपाल कैश में लेता है, पटवारी कैश में लेता है, कानून को कैश में लेता है, चकबंदी अधिकारी कैश में लेता है, पेशकार कैश में लेता है, तहसीलदार कैश में लेता है, हवलदार थानेदार कैश में, सिपाही दरोगा कैश में, कप्तान कलेक्टर कैश में, पार्षद प्रधान कैश में, सांसद विधायक कैश में। और जब 100 रुपये से बड़ी नोट बंद हो जाएगी, 5000 रुपये से महंगे सामान का कैश लेन देन बंद हो जाएगा, तो ये कैश लेके करेंगे, कैश लेके खाएंगे थोड़ी, कुछ खरीद ही नहीं सकते तो क्या करेंगे लेके घर में बैठे बैठे। ऐसे ही ये बीटीटी का दूसरा बड़ा फायदा ये हो जाएगा, घूसखोरी खत्म होगी, कमीशनखोरी खत्म होगी, जमाखोरी खत्म होगी, मिलावटखोरी खत्म होगी, सूदखोरी खत्म होगी, मुनाफाखोरी खत्म होगी, कालाबाजारी खत्म होगी, नशा तस्करी खत्म होगी, क्योंकि नशे का कारोबार भी सारा कैश में चलता है, मानव तस्करी खत्म होगी, अपहरण का कारोबार खत्म हो जाएगा, फिरौती कारोबार खत्म हो जाएगा, चीटिंग फ्रॉड फोर्जरी खत्म हो जाएगी, हथियार तस्करी खत्म हो जाएगी। इसके अलावा जो राष्ट्र विरोधी चीज़ें हो रही हैं उनकी फंडिंग भी ज़्यादातर कैश में होती है, तो बीटीटी लागू करने से वो भी रुकेगा। यानी अलगाववाद भी कम होगा, आतंकवाद भी कम होगा, जिहाद भी कम होगा, मजहबी उन्माद भी कम होगा, पत्थरबाजी भी कम होगी। इसके अलावा जाति का जहर जो नेता घोलते हैं वो नहीं घोलेंगे, कि उनको पता है जब पैसा मिलना ही नहीं है राजनीति में आगे, फिर पार्षद प्रधान क्यों बनना, सांसद विधायक क्यों करना। अभी तो चूंकि भ्रष्टाचार है, खूब राजनीति फायदेमंद धंधा है, इसलिए गुंडे, बदमाश, मवाली
लफंगे टाइप के लोग पार्षद प्रधान बन जाते हैं, सांसद विधायक बन जाते हैं। जब ये हो जाएगा कि बीटीटी लागू हो गया, आप कैश में आप कुछ ले ही नहीं सकते हो, ऑनलाइन करोगे तो पकड़े जाओगे, तो फिर सोचेंगे काहे पार्षद प्रधान बनना, इससे अच्छा आप कोई और काम कर लो, काहे सांसद विधायक बनना, इससे कुछ और काम कर लो। तो जाति भाषा का क्षेत्र का जहर भी कम होगा, लव जिहाद की फंडिंग रुक जाएगी, लैंड जिहाद भी कम हो जाएगा, धर्मांतरण भी कम हो जाएगा, घुसपैठ भी कम हो जाएगी, क्योंकि लव जिहाद, लैंड जिहाद, धर्मांतरण, घुसपैठ सबकी फंडिंग कैश में आती है। और ड्रग का कारोबार तो मैं कहता हूँ 90% खत्म हो जाएगा इस बीटीटी से। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, देश में इनकम टैक्स, वैट, टीडीएस, जीएसटी, टोल टैक्स, रोड टैक्स खत्म करने और बीटीटी लागू करने की मांग करिए। भ्रष्टाचार, अपराध भी खत्म हो जाएगा और भारत सोने की चिड़िया बन जाएगा।